अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर शामी और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। हमेशा की तरह आपके लिए यूनिक और कुछ मुनफरिद अंदाज में वीडियोस लेकर सामने आते हैं। आज हमारे दरमियान कुछ ऐसे ख्वाजा सरा मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी और अल्लाह ताला की हिदायत से, अल्लाह ताला की हिकमत से अब वो तमाम नाजायज़ काम छोड़कर राहे फरार नहीं उन्होंने इख्तियार की, बल्कि अल्लाह ताला के हुजूर अपने आप को झुका लिया है, अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल सजा ली है। और ये लोग कौन हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इस फील्ड में किस तरीके से अपने आप को कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। सबसे पहले हमारे साथ एक ख्वाजा सरा मौजूद हैं, जबकि अब इनका नाम है अबू हुरैरा। जी अबू हुरैरा, अपनी तमाम की स्टोरी जो है हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। स्टोरी तो यही है कि अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान किया, मेरे ऊपर बड़ा करम किया। अल्लाह ने इंतहाई मेहरबानी की है कि अल्लाह पाक ने मुझे खूबसूरत इस्लाफ से बख्शा है। और मैं जैसे पहली जो ख्वाजा साहब की एक लाइफ होती है जिसमें दुनिया इकट्ठा करना या दुनिया के मामलात के अंदर अपने आप को चलना, इसमें सबसे अल्लाह पाक ने मैंने अपने आप को निकाला और निकाल कर अल्लाह पाक ने मुझे अभी जो खूबसूरत अल्लाह ने मुझे लाइफ दी ना, उसका बड़ा एहसान है शाम भी बहुत। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इस फील्ड में आने से पहले आपका नाम क्या था, आप कहाँ कहाँ फंक्शंस करती थी, और फिर कौन सी ऐसी शख्सियत आपके पास आई जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप जो है अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा लें और अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात पर पूरे तरीके से अमल कर सकें? बस अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शुरू से ही पता ना चला कि हम किस फील्ड में दूर निकल गए। एक नाच गाने की इसमें चले, नाच गाने का माहौल रहा और ये शोबिज़ का मामलात रहे सारे। तो फिर एक जान में दोस्त था, एक उसने बड़ी खूबसूरत बातें करता था, अल्लाह की बहुत सारी बुराई बयान करनी, अल्लाह की सिफात बयान करनी उसने। और बात करते 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 उसने बड़ी जो अच्छी बातें करता, मुझे अच्छी लगती थी उसकी बात करना। करते करते मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ क्योंकि एक तल्लुक भी था उसके साथ। उसने जब जो है ना दुनिया और राहत की बातें की और अल्लाह की नबी की बातें की खूबसूरत, तो मैंने सोचा कि ये इतनी खूबसूरत बातें ये मेरे अंदर क्यों नहीं आ सकती। अच्छा, आपका नाम क्या था इस फील्ड में आने से पहले, यानी कि रिलीजियस फील्ड में आने से पहले? जी, मेरा नाम जो पहले था, असल नाम तो मेरा नाम मोहम्मद शहजाद था, और मेरी जो गुरु थी उन्होंने मेरा नाम बिल्ली रखा हुआ था। और जब तबलीग में आए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दीन के ऊपर आए, दीन की मेहनत की और अपने आप को, तो मौलाना तारिक जमील साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई, जो पहली मुलाकात हुई, उनकी बड़ी शफकत और उनका एक नूरानी चेहरा, उनसे जब बातें हुई तो एक साथी जो मुझे साथ लेके गए थे भाई, उन्होंने कहा मौलाना इसका नाम बिल्ली है। तो उन्होंने कहा इसका नाम बिल्ली नहीं, इसका नाम अबू हुरैरा होना चाहिए, यानी बिल्लियों का बाप। फिर उन्होंने मुझे बड़ी शफकत दी, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उनके लिए में बरकत दे। तो इस तरह फिर मेरा नाम अब अबू हुरैरा, सारे माशाल्लाह साथी जितने। जी ऑडियंस, आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करते चले। इनका नाम मोहम्मद शहजाद था, लेकिन जब ये अपनी फील्ड में चली गई, नाच गाने वाली फील्ड में, तो इनकी गुरु थी जिन्होंने इनका नाम बिल्ली रखा। उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब इनकी जिंदगी में आए, जिन्होंने ना सिर्फ इनकी जिंदगी को एक रौनक बख्शी और बल्कि इनके ईमान को भी ताज़ा किया, और इनका नाम बिल्ली की जगह अबू हुरैरा यानी कि बिल्लियों का बाप रख दिया। इसी के साथ आपको बाकी कुछ हमारे साथ ख्वाजा सरा मौजूद हैं जो कि मुकम्मल तौर पर सुन्नत रसूल सजा कर हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इनका सबसे पहले रिलीजियस फील्ड में आने से पहले नाम क्या था, क्या नाम था आपका, आप किस तरीके से डाइवर्ट हुए, सारी स्टोरी हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो सबसे पहले आप सबके साथ बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त, जिन लोगों ने हमें इन शोबिज़ के सामने पेश किया और टीवी के सामने हम सब लोग आए हैं, ये इनकी चाहत प्यार मोहब्बत की बात है जो इन लोगों ने हमें सब दुनिया के सामने पेश किया है। टाइम तो ये था कि पहले मैंने 16 साल उस फील्ड में गुजारे हैं, ख्वाजा सराओं की फील्ड में, लेकिन बस ये क्या नाम है, दीन की बरकत की वजह से हमने वो सब फील्ड छोड़ के अब हम ये क्या नाम है 5 वक्त के नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून है। और मेरा नाम पहले सिमरन था, लेकिन ये दीन की जब से 2.5 साल हो गए मुझे तौबा किए हुए, और अब मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। इनका नाम पहले सिमरन था, जबकि जब इन्होंने तौबा की, अल्लाह ताला ने इनको जब हिदायत दी तो इनका नाम अब मोहम्मद शहबाज है। अच्छा शहबाज, मुझे आप ये बताएं कि जब आप नाच गाना करते थे लोग आपको बड़ी हकारत की निगाह से देखते होंगे, लेकिन अब जब इज्जत की निगाह से देखते हैं, इज्जतें मिलती हैं, तो कैसा महसूस होता है?
سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں لوگ، ہمارے گھر والے، ہمارے محلے دار ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے، وہ ہمیں پسند نہیں کرتے تھے، وہ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا ہمارا گھر میں آنا جانا، کہ ہمارے گھر والوں کی عزت میں فرق پڑتا ہے کہ یہ لوگ، لیکن ہمارا بھی ایک اندر مزاج اور ایک دل، یہ تو ایک قدرتی عمل تھا نا، آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ بس کیا نام ہے، دین کی وجہ سے الحمدللہ جنہوں نے ہمارے اس آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ صرف دین کی برکت کی وجہ سے جنہوں نے، اور ہمارے امیر صاحب ابو ہریرہ صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے امیر صاحب ہیں، ہماری فیلڈ کے بڑے ہیں، ان کو ماشاءاللہ 6-7 سال ہو گئے تبلیغ میں آئے ہوئے، دین میں آئے ہوئے. تو یہ ہمارے پاس آتے رہے، ہمارے رومز میں ہمارے علیحدہ فلائٹ تھے، گھر میں تو ہمارا آنا جانا نہیں تھا، کیونکہ ہم جہاں پہ رہتے تھے فنکشن وغیرہ کرتے تھے، جہاں پہ ہمارا گرو چیلوں کا وغیرہ آنا جانا، ہمارے فیملیز وغیرہ کا، ہماری فیملیز ہوتی ہیں نا ہمارے، مطلب کہ ہماری فیلڈ کے لوگ، ہماری ماں ہوتی ہیں، کیونکہ گھر میں ہمارا تو آنا جانا نہیں ہوتا. اچھا مجھے شہباز آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا جب آپ اس ناچ گانے والی فیلڈ میں ہوتے ہیں، ناجائز فیلڈ میں جسے ہم کہا جاتا ہے، اس معاشرے میں کہا جاتا ہے، تو اب آپ کے گھر والوں نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جب آپ نے مکمل طور پر اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا ہے اور اسوہ رسول پر آپ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ ہاں جی، انہوں نے جب سے ہم نے یہ اپنے آپ کو سنت رسول رکھی ہے اور اللہ کی طرف رجوع بنایا ہے، تو ہماری فیملی والوں نے بھی ہمیں اپنے گلے سے لگایا، سینے کے ساتھ لگایا، تو وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اور یہ اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈالا. تو پہلے تو ہمارا گھر میں آنا جانا ہی نہیں ہوتا تھا، 2-2 3-3 مہینے ہم آؤٹ سائڈ شہروں میں فنکشن کرنے، باہر ہی رہنا، اپنے رومز میں، فلائٹوں میں، ادھر ہی رہنا، گھروں میں آنا جانا ہمارا بہت کم ہوتا. جی ایک اور ہمارے ساتھ یہاں پر خواجہ صاحب موجود ہیں جو کہ علم کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں. جی اپنا تعارف پیش کیجیے گا، اپنا نام بتائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ آپ بیتی کیا ہوئی. السلام علیکم. میرا نام اس فیلڈ میں پہلے تھا اینی، اب جب سے مجھے ہدایت اللہ کا شکر ہے، میرا نام محمد یونس ہے. اور پہلے اس زندگی میں سکون نہیں تھا، اب اللہ کا شکر اتنا سکون ہے کہ پہلے ساری رات ہم لوگ جاگتے رہتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، بس سکون نہیں تھا زندگی میں. جب سے اللہ توبہ کی ہے، اللہ کا شکر، اب زندگی میں سکون ہے، راتوں کو سکون سوتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ. اللہ بھلا کرے ہمارے امیر صاحب کا جو ہمیں اس فیلڈ میں لے کے آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بہت سکون ہے زندگی میں، اس گندی زندگی سے بہت سکون ہے زندگی میں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے آپ کی کتنی دفعہ ملاقات ہوئی؟ میری 4-5 بار ملاقات ہوئی مولانا طارق جمیل صاحب سے. امیر صاحب لے گئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کیسے بدلے، تو میں نے کہا جی آپ کی باتیں سن کے، آپ کے بیان سن کے میرا دل بدلا. جی مولانا صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف شوبز کی کئی ہستیوں کو بدلا، ان کے دلوں کو بدلا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پے در پہ ہر شخص ان کی طرف جو ہے ٹیکٹ ہوتا ہوا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت کتنے خواجہ سرا ہیں جو دین کی خدمت کے لیے پیش ہیں اور اس طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں اپنی ذات کو؟ الحمدللہ ایک تو پورے پاکستان میں الحمدللہ بہت خواجہ سرا ہیں، اور ہمارا پورے پاکستان میں آنا جانا بھی رہتا ہے، جہاں ہمارے جاننے والے ہیں، ڈیرے والے ہیں، خواجہ سرا ہیں اور گرو ہیں، ہم ان کے پاس آتے جاتے ہیں اور وہ ہم سے ملتے ہیں، ہم مل کے خوش بھی ہوتے ہیں، بلکہ ہم سے کہتے ہیں دعا کریں. اور اس وقت جو جنہوں نے اپنے آپ کو چینج کی، جنہوں نے نمازیں شروع کی اور جن کے ابھی چہروں پہ ماشاءاللہ داڑھی ہے، سنت والی اور ایمان والی اعمال والی زندگی جنہوں نے شروع کی، اور الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے نا تقریباً 250 کے قریب ہو گئے ہیں. جی پورے پاکستان میں اس وقت خواجہ سرا جو کہ اپنی زندگیوں کو بدل کر اسلام کی روشنی میں ڈھال چکے ہیں، وہ 250 خواجہ سرا ہیں. ابو ہریرہ ہمیں بتا رہے تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے درمیان ایک اور خواجہ سرا موجود ہیں. ان کا تعارف کیا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام اس سے پہلے میرا نام ماہی تھا. جب سے میں غفلت کی نیند سے بیدار ہوئی تو میرا نام محمد حسنین ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے امیر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے بہت سمجھایا، بہت منتیں کی، بہت محنت کی مجھ پر بھی، کہ میں نے نمازیں شروع کر دی. اور مجھے وہ سکون بالکل بھی نہیں تھا ناچ گانے میں، فنکشنز میں، جو مجھے نماز پڑھ کر مل رہا ہے، جو مجھے قرآن پاک کی تلاوت کر کے مل رہا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے 2 رکعت نفل ادا کرو، اللہ پاک وہ چیز بھی نواز دیتا ہے.
तो जी बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। मैं यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऐड करता चलूं कि इन लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को डाइवर्ट किया है और उनकी फैमिलीज ने भी इनको एक्सेप्ट किया है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इनके लिए एक बाकायदा तौर पर कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर ये अपनी जिंदगियां एक इज्जतदार तरीके से गुजार सकें। फॉर एग्जाम्पल एक पिंक कैंपेन, एक पिंक रक्षा कैंपेन जो है वो लेडीज के लिए लाहौर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है वो चलाई जा रही है, जिसमें औरतें टैक्स पेड रेगुलर बन रही हैं, ना सिर्फ टैक्स पेड बन रही हैं बल्कि वो मुल्क की इकोनॉमी में पे दर पे शाना बशाना मर्दों के साथ काम करके हमारा जीडीपी रेट भी जो है और हमारी इकोनॉमी को भी ऊपर लेके जा रही हैं। तो आप क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से कि आपको काम की सहूलियात दी जाएं ताकि आप लोग हुनरमंद हो सकें, एजुकेशन की सहूलियात दी जाएं? तो वो जितने भी आपके मुतालबात हैं आप रख सकते हैं हमारे हुकाम बाला के सामने। जी शामी भाई, पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि हमें किसी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपनी खुशी से सब कुछ छोड़ा है, अपने जो डेरे, अपना जो कमाना खाना, जो हमारा शोबिस की लाइफ है, हमने अपनी खुशी से छोड़ा हुआ है। इसमें हमें ये नहीं हुआ, किसी ने हमें प्रेशराइज नहीं किया, कतन का मामला नहीं रहा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह दिल बदले हैं ईमान की मेहनत करके, नमाज पढ़ के। लेकिन टाइम तो लगता है ना, जैसे एक कपड़े को वॉश करने के लिए, वाइट होने के लिए कुछ थोड़ी सी वो मार खानी पड़ती कपड़े को, फिर वाइट होता है, फिर जैसे वो तो फिर जाके कहीं वो मेहनत होती है। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे 250-300 मैंने बताए जो साथी अल्हम्दुलिल्लाह दीन ईमान वाले बने, हमारी मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो जो शोबिस का था एक सिलसिला था, उनका जो रोजगार का मामला था, कमाना, उसी से कमाना और उसी से अपनी जिंदगी को पालना, अपनी जरूरियात को पूरा करना। तो जैसे भाई शाह ने बताया कि होना तो ऐसा चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह के हम जितने साथी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तौबा ताइब हुए, उन्होंने अपने आप को एक बुराई वाली और गंदी जिंदगी से अपने आप को जो है ना वो निकाला। तो उसमें ये है कि हम अपने जो हमारे जो सीनियर लोग हैं उनसे यही कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए कोई रोजगार का सिलसिला जरूर होना चाहिए कि अपने आप को रोजगार को हलाल रिज़्क कमाएं, हलाल रोजगार कमा के अपने आप को पाले और अपने सब दूसरों की मदद करें। जैसे अक्सर ऐसा भी होता है कि हम बहुत से अपने दोस्तों के पास मजीद जाते रहते हैं, तो वो हमसे एक सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि जी अब हम कमाएंगे कहाँ से, कैसे कहाँ से खाएंगे? आप लोग तो तब जो है ना दीन के ऊपर आए, आपने आप को चेंज किया, दाढ़ी रखी, अब नमाजें शुरू की, मस्जिदों के जीनत बने, अब हम कमाएंगे। तो ये जो सवाल है ना, यहाँ आके भाई शामी आपने बड़ा आसान कर दिया इस सवाल को कि हम गुजारिश करते हैं यहीं से है कि भाई हमारे जो एक शोबा है ये सारा जो चेंज हुए, अब ये वापस नहीं जाना चाहते। ये बड़ी बात तो ये है कि ये दोबारा अपनी गंदी फील्ड में और जिल्लत अमेज जो फील्ड थी उसमें ये सड़कों पर मांगना नहीं चाहते, और सर जो है इसके अलावा जो है ना ये कोई ऐसी बुराइयां करना नहीं चाहते। तो उन भाई से इन्होंने तौबा कर ली है। अब हम अपने जो है ना वो सीनियर से गुजारिश करते हैं कि इनको कोई ऐसा रोजगार का निजाम दिया जाए, कोई पिकअप हो जाए, गाड़ी हो जाए, कोई ऐसी चीज इनको दी जाए ताकि ये अपना खूबसूरत जो लाइफ इन्होंने शुरू की है जी, ये अपना रोजगार का कोई ना कोई तरीका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इन सबको जो है वो फराहम करे। अल्लाह ताला ने तो इनको हिदायत दी, इनको हिदायत मिली, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हम सबको हिदायत दे और उस पर इस्तकामत भी दे। लेकिन अब ये इस माशरे से दोबारा उस गंदे माशरे में ना चला जाए, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट्स पर, हुकूमतों पर। अपने होस्ट यासिर शामी को इस मुनफरद वीडियो के साथ इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज।